वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरूद। शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्त खाक इसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू। मकाले माते फला तू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। वजूद जन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम साइमा अली, वजूद जन के अगले एपिसोड के साथ हाजिर हैं। वुमेंस डिजिटल लीग एक आईटी सोल्यूशन की कंपनी है जिसकी प्रेसिडेंट हैं मारिया उमर। मारिया उमर ने अपनी मैटरनिटी लीव्स के लेने की बजाय अपनी टीचिंग की जॉब को खैरबाद कह दिया। उनका कहना था कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे वो अपने घर बैठकर अपने घर के सुकून के साथ साथ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हासिल कर सकें। इसी सिलसिले में उन्होंने सिलिकॉन वैली के आला कारोबारी शख्सियात से ट्रेनिंग भी हासिल की और इन्हीं टेक्निक्स को वो अब अपनी कंपनी में यूज़ कर रही हैं। 18 से 27 साल की उम्र की ख़वातीन जो पढ़ी लिखी हैं, उनको घर बैठे ही कारोबार की सहूलत फराहम करना उनका मकसद है। वो इसी तरह ख़वातीन को इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की तरफ लेकर आना चाहती हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान में इस वक्त ये शऊर बहुत ज़्यादा हो गया है कि ख़वातीन अपने तालीम के हक़ के लिए ख़ुद आवाज़ उठा रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ तालीम हासिल कर लेती हैं, लेकिन आउटसाइड काम करने के लिए फैमिली की तरफ से जो हौसला शिकनी होती है उसको दूर करने के लिए ज़रूरी है कि वो घर बैठ के ही अपनी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को हासिल कर सकें। इस सिलसिले में ये कंपनी बनाई उन्होंने और वो फोकस्ड हैं कि सिर्फ 2 चीज़ें ही अपने बिज़नेस को बेहतर बनाने के लिए काम आती हैं, और वो है तवज्जो और लगन। और वो पाकिस्तानी ख़वातीन को इस सारे मामले में मुसलसल फैसिलिटेट कर रही हैं अपने इस प्लेटफॉर्म से। आजकल ख़वातीन अपने घर बैठ के बिज़नेस करने को तरजीह दे रही हैं। इस सिलसिले में उनकी जो डिग्री है वो उनको कहीं काम दे या ना दे, लेकिन बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस उनको घर बैठ के ऐसी ट्रेनिंग ज़रूर मुहैया कर रहे हैं कि जिसके ज़रिए वो अपने बिज़नेस को फ़रोग़ दे सकें। इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब के बिज़नेस डिपार्टमेंट ने भी इस तरह की बहुत सारी कोशिशें की हैं और यहाँ पर मौजूद जो ख़वातीन टीचर्स हैं वो अपने आने वाले स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इस तरह की मदद फ़राहम करती हैं और आगाही भी फ़राहम करती हैं। आज हम देख रहे हैं कि ख़वातीन अपना बिज़नेस करने को तरजीह दे रही हैं जिसमें वो खुद डिसीजन मेकर हों। इस इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब के बिज़नेस डिपार्टमेंट से हमने आज दावत दी है एक बहुत ही इसी तरह एक्सपोजर और बहुत ज़्यादा लगन से काम करने वाली खातून को। लेक्चरर हैं और PhD स्कॉलर भी हैं और हमें उनकी ज़िंदगी से बहुत सारे ऐसे तजर्बात भी मिले जो आपके लिए भी सीखने के लिए काम आएंगे, ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि पेरेंट्स के लिए भी। तो हम बात करते हैं आज मोहतरमा समीना खान से। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. Thank you so much, Saima, for inviting me. It's really an honor. आई एम ऑनर्ड कि आपने वजूद ज़न में आने के लिए हामी भरी। और मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप हम जो अर्ली मैरिजेस से रिलेटेड हमारी गुफ्तगू हुई थी वो हम प्रोग्राम में शेयर करें, लेकिन उससे पहले आपके बचपन की तरफ जाते हैं ज़रा। आपने एजुकेशन अपनी मुजफ्फरगढ़ से ही बेसिक हासिल की? Exactly. और फिर उसके बाद मुल्तान। Exactly. फिर उसके बाद मुल्तान। FSC तक मैं मुजफ्फरगढ़ में थी, FSC मैंने वहाँ से की और उसके बाद फिर मुल्तान। सही। और फिर मास्टर्स भी यहीं से? Exactly. मास्टर्स भी यहीं से। तो हॉस्टल में रहे? नहीं, हॉस्टल में नहीं थी क्योंकि FSC के बाद शादी हो गई, तो उसके बाद ट्रैवल किया। पहले तो BBA कर रही थी, तो उस वक्त मैरिड थी, तो डेली ट्रैवल करती थी इनिशियली मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान, और उसके बाद फिर सोचा कि बहुत मुश्किल हो रही है तो फिर शिफ्ट हो गई मुल्तान। सो हॉस्टल का एक्सपीरियंस नहीं है, बट एक्सपीरियंस ये है कि व्हेन आई वाज इन माय BBA व्हेन आई वाज स्टार्टिंग, तो उस वक्त मदर भी थी, तो हॉस्टल पॉसिबल भी नहीं था। सो दैट्स वाई हॉस्टल का नहीं, बल्कि घर में ही थी। चलिए माशाल्लाह। तो अभी आपके 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। तो उनके साथ साथ आप अपने तालीमी सिलसिले को जारी रखे हुए हैं। जी एग्जैक्टली। और PhD तक पहुंच गए हैं। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक बहुत ऐसे मोटिवेटेड बात है ये दूसरे लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि बस शादी हो गई है और अब ज़िंदगी में कोई और काम नहीं बचा। तो बस अब सिर्फ बच्चे पालने का काम बच गया है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये सफ़र थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाहेंगे कि कैसा रहा, आपको सपोर्ट सबसे ज़्यादा किसने किया, पेरेंट्स ने किया या हस्बैंड ने किया? Actually, Saima, when I was like doing FSC,
तो उसके बाद वो एक होता है कि डॉक्टर बनना है। आई वाज लाइक ये तो एक प्री मेडिकल है ना, एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो वो था कि डॉक्टर बनना है, और उसके बाद कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, मेरे फादर के हेल्थ इश्यूज थे कुछ, तो उसकी वजह से बेसिकली जो मेरी बेसिक एजुकेशन जिसको कहते हैं कि एक पिलर के तौर पर ही वाज बेसिक मोटिवेशन इंस्पिरेशन मेरे फादर, कि वो जो बेसिक एजुकेशन और उसके साथ तरबियत और वो जो कॉन्फिडेंस आपको मिल रहा होता है, मोटिवेशन मिल रही होती है, वो मेरे फादर से थी इनिशियली मुझे। आफ्टर एफएससी व्हेन ही वाज नॉट वेल, तो मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, तो डिसाइड ये हुआ जी कि शादी करनी है इसकी। शादी हो गई, उसके बाद एंट्री टेस्ट हुआ, नहीं हुआ मेडिकल में एडमिशन, तो देयर वाज लाइक कि हमारे यहाँ सोसाइटी में एक अजीब सी सिचुएशन हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए, हाँ। कि हाँ बस अब नहीं हुआ तो अब क्या करना, अब तो कुछ नहीं करना, और ऊपर से फिर शादी हो गई तो अब तो बिल्कुल ही कुछ नहीं करना बिकॉज यही था कि अगर हो जाता तो तुम डॉक्टर बन जाती। सो एक साल वो उसमें गुजरा कि अब कुछ नहीं हो सकता। ड्यूरिंग दैट ईयर, आफ्टर 1 year, मेरी बेटी हुई, और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, अपनी स्टडीज़ को परसू करो, वो तुम भी चाहती हो, और मेरे फादर की भी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करूं। तो फिर डिसाइड हुआ, मैंने कहा नहीं मेडिकल वाली तो किसी जगह पे नहीं जाना, कि वो बहुत सारे ऑप्शन थे कि फार्मेसी ये वो, नहीं वो एक वो जो टूटा हुआ दिल होता है ना स्टूडेंट्स का। तो फिर बीबीए कंसेंसस से बीबीए डिसाइड किया। बीबीए के बारे में भी कोई खास पता नहीं था, वो जैसे होता है ना कि अब्रप्ट डिसीजन कि बस ठीक है कर लो, कुछ करना है तो ये कर लेती हूँ। बट दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट कि गोल सेट हो गया कि ये करना है। नो डाउट इट वाज चैलेंजिंग, क्योंकि आप वो एक स्टेज होती है जब स्टूडेंट सिर्फ स्टूडेंट होता है। हाँ बिल्कुल, और आप उस तरह की जिम्मेदारी नहीं होती जो मैरिड लाइफ की है। एग्जैक्टली जिम्मेदारी नहीं होती। बट वहाँ पर 2 सेमेस्टर्स के बाद फिर फादर की डेथ हो गई। सो दैट वाज अगेन लाइक एक ऐसी सिचुएशन थी शॉकिंग कि उसके बाद एक अलग तरह की डीमोटिवेशन जो है वो स्टार्ट हो गई। सो आफ्टर दैट, लेकिन वो एक इनकरेजमेंट, एक जो सपोर्ट थी वो फैमिली से रही, इन लॉज से रही। हस्बैंड वाज लाइक अगेन अनदर पिलर जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मदर, ऑब्वियसली मदर्स का कोई अनेबल बदल है ही नहीं, और बच्चे मेरे वो देख रही होती थी कि नहीं बस तुम पढ़ो, तुम उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। सो मदर ने बहुत सपोर्ट किया, हस्बैंड ने सपोर्ट किया। बीबीए कंप्लीट हुआ अल्लाह अल्लाह करके। उसके बाद मेरा था कि मुझे जॉब करनी है। फैमिली वाज लाइक कि नहीं कोई मसला नहीं, तुम अभी उसको एमएस को कंटिन्यू करो, क्योंकि एमएस का एक था, नहीं मैंने एमएस नहीं करना, मैंने जॉब करनी है। सो जॉब स्टार्ट कर दी। तो एक दिन फिर मुझे एक जो है वो एडमिशन की परवाना मिला, ये टेस्ट देना है तुमने और तुम एमएस कर रही हो। दैट वाज आल्सो फ्रॉम माय हस्बैंड साइड। सही। और उसके बाद फिर एमएस को परसू किया। जब एमएस कर रही थी तो जॉब भी कर रही थी, फैमिली भी देख रही थी, उस वक्त 2 बच्चे भी थे। माशाल्लाह। सो इट वाज लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। और उसके बाद फिर जब जॉब कर रही थी, सो दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपोजर। उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी साथ शामिल होती रही। आपने जिक्र किया कि आपने एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, और उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी दी। एग्जैक्टली। अच्छा, एक होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ जब ख़वातीन को जॉब मिलती है, ऐसे किसी अच्छे इदारे में, यूएन के साथ आप काम कर रही थी, तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम ये नहीं कहते कि नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन लड़कियों को परस्यू करने के लिए फिर एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जिनसे इजाज़त लेनी होती है कि अच्छा अगर मुझे फ़लाँ शहर में जाना है या मुझे फ़लाँ कंट्री में जाना है, तो आपको मौका मिला और आप गई भी, तो अगेन सपोर्ट जो है वो फैमिली से आपको मिली। फैमिली से मैं साइमा एक्चुअली हमारी जो बेसिक सपोर्ट होती है, हमारी सपोर्ट सिस्टम वो फैमिली होती है। सोसाइटी में मानती हूँ कि बहुत सारे हर्डल्स सोसाइटी की तरफ से होते हैं, बहुत सारा हमारा माइंडसेट ऐसा हो गया है, पर जो आपकी बेसिक सपोर्ट होती है, अगर आपको फैमिली सपोर्ट कर रही है, यू कैन डू एवरीथिंग। आपको वो एक मेजर जो हर्डल होती है वो आपकी रिमूव हो जाती है। उसके बाद आप सुन भी सकते हो, उसके बाद आप कोई कुछ भी कह रहे हैं तो आप उस चीज़ को नहीं उतना सीरियस ले रहे होते, तो आपकी फैमिली वही बेसिक सपोर्ट होती है। नो डाउट। मैं आपको बताऊं कि फ़र्स्ट टाइम जब मैं ट्रैवल कर रही थी, क्योंकि मैं सिंगल चाइल्ड थी, तो वो बचपन से अम्मा अब्बा ने घर में बड़ा शाय बच्चा, पैम्पर्ड बच्चा, वो बच्चा जिसने बाहर भी अकेले नहीं जाना, 2 लोग साथ जा रहे हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए। तो वो शादी के बाद ऑपोजिट हो गया। माई हस्बैंड वॉज लाइक हाँ खुद करो, हाँ जाना है तो जाओ, हाँ ठीक है, ये गाड़ी है जाओ।
तो ही सच काइंड ऑफ पर्सन। तो जब मैं पहली दफ़ा मुल्क से बाहर जा रही थी तो एयरपोर्ट पे लिटरली मैं रो रही थी। आई वाज एक्चुअली क्राइंग कि मैंने नहीं जाना अकेले। बिल्कुल। समीना का ये जो मुल्क से बाहर जाने का एक्सपीरियंस है, इसको हम अभी शेयर करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको और मुझे जाननी और सीखनी चाहिए, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वजूद ज़न। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वजूद ज़न। वेलकम बैक जी आयानु नाजरीन। और ये मैंने इसलिए कहा है क्योंकि सज्जन आमन अखी ठहरन सराइकी ज़बान का लफ्ज़ है और इस खित्ते से ताल्लुक़ है समीना ख़ान का, और बहुत अच्छा लग रहा है। आज बहुत प्यारी सहेली लग रही मुझे ये अपने जैसी। अच्छा समीना, जब आपको बाहर जाने के लिए पहली बार आपने ट्रैवल किया, जिस पे हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, तो वो एक्सपोजर कैसा था अकेले ट्रैवल करने का? इट वॉज डिफ़िकल्ट, एक्चुअली चैलेंजिंग था, क्योंकि मैंने बताया कि मेरा इस तरह का कोई पहले एक्सपीरियंस नहीं था। अब जॉब के दौरान शहरों में तो ट्रैवल करने का थोड़ा बहुत हो गया था, लेकिन बाहर ट्रैवल करने का नहीं था। सो जाते हुए मुझे ये था कि नहीं, मुझे ना भेजें। अच्छा। वो सब कुछ हो गया। जब मैं जाने लगी बच्चों को देख के, नहीं मुझे ना भेजें, मैं 5 दिन कैसे रहूँगी। सो वहाँ पर भी अम्मी ने घर से इसको बस, हाँ तुम जाओ, मैं साथ नहीं जा रही, क्योंकि उन्हें भी था मैं इसको रोक लूँगी। बट एट दैट टाइम ऑब्वियसली द हस्बैंड ने कहा नहीं, बस तुम जाओ, कोई इशू नहीं है, एज सच यू नीड टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, जब तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो तुम जाओ। सो इट वॉज गुड। हाँ, पहली बार जब मैंने ट्रैवल किया तो रोज़ शाम को कॉल करके मैं पूछती थी, अच्छा आप 4 दिन रह गए हैं और मुझे वापस जाना है। सो दैट वाज नॉट अ काइंड ऑफ थिंग कि मैं उस चीज़ को एंजॉय कर रही हूँ। पहले ट्रिप को मैंने बिल्कुल एंजॉय नहीं किया। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। मैं सारा दिन कॉन्फ्रेंस को अपनी फैमिली के साथ उसी तरह अटैच है। एग्जैक्टली। और सारा टाइम मैं उस चीज़ को सोच रही होती थी, और बाहर निकलते हुए डर, खौफ, वो सारी चीज़ें थी। बिकॉज हम लोगों का ब्रॉटअप इस तरह का होता है कि हम लोग उन चीज़ों से जल्दी निकल नहीं पाते। सो खैर वो उस वापस आने के बाद जब दूसरी दफ़ा मौका मिला, दैट वाज अफ्रीका और इथोपिया गई मैं। तो उस वक्त मैं फिर सोच के गई, उस वक्त काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी थी। उस वक्त सोच के गई, नहीं अब मैंने ट्रैवल भी करना है, अब मैंने शॉपिंग भी करनी है, अब मैंने वो सारी चीज़ें मेरे माइंड में थी। ट्रेनिंग के साथ साथ मैंने ये भी करना है। सो अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ऑब्वियसली हमें उसको अवेल करना चाहिए और फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये इतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारे बच्चों के लिए है, लड़कों के लिए है, हमारे मेल जो मेंबर्स हैं सोसाइटी के, उनके लिए ज़रूरी है, उतना ही फीमेल्स के लिए है। बिल्कुल सही, बिल्कुल दुरुस्त बात है। अच्छा ये बताएं कि बचपन में कैसे, बिल्कुल शाय बच्ची थी या शरारतें वगैरह भी करती थी? नहीं, बिल्कुल शाय बच्चा, खामोश बच्चा, वो बच्चा कि जिसको अम्मा कहीं लेके गई हैं चुप करके बैठे रहना है। अच्छा, साइड पे। और अगर बच्चे। हाँ, और अगर कोई घर आ जाए तो फिर साइड पे हो जाना है, नजर ही नहीं आना, सलाम करके साइड पे हो जाना है। सही। तो ये तो फिर एक ठीक ठाक किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन है जिस समीना खान को हम देख रहे हैं। शी इज बोल्ड। एग्जैक्टली। ये ट्रांसफॉर्मेशन एग्जैक्टली, और ये सारा क्रेडिट मेरी दैट वन पर्सन जो मुझे कॉन्फिडेंस देते रहे। डिबेट्स में पार्टिसिपेट करती थी, स्पीचेस करती थी, लेकिन घर में बिल्कुल खामोश रहती थी। और अब्बा उसके लिए मोटिवेट करते थे। अब्बू कहते थे नहीं आपने ये भी करना है, ये भी करना है। स्पीचेस, वो बड़ी बड़ी स्पीचेस मुझे लिखवा के और हर उस इवेंट पे करवाते थे। एंड आफ्टर हिम वो जो एक पिलर था, दैट वाज माय हस्बैंड। वो उस चीज़ को उन्होंने किया कि नहीं, जब इतनी सारे स्किल्स हैं तो यूटिलाइज करो, व्हाई नॉट। जबरदस्त। खाना बनाती हैं आप? खाना बनाती हूँ, बिल्कुल। घर खाना खुद बनाती हूँ, और खुद ना बने तो वो एक मसला हो जाता है। सही, ज़बरदस्त। अच्छा ये इस सारे टाइम में जितना आपका जर्नी है अब तक का, और अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने इतना किया, और माशाल्लाह कि आप पीएचडी भी कर लेंगी इंशाल्लाह ताला, जो भी आपके आगे गोल्स हैं। पीएचडी के बाद का कोई स्पेशल गोल है कि आप अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करेंगी? नहीं, एज सच बिजनेस का तो नहीं, लेकिन मेरी फैमिली की तरफ से टारगेट मिला हुआ है पोस्ट डॉक करनी है। कोई मैं कोई उसमें नहीं है कि अब तो तुम की स्टडी ख़त्म हो जाएगी, नहीं फिर उसके बाद पोस्ट डॉक है तुम्हारी, वो तुमने करना है। आई एम लाइक अच्छा।
सो बिजनेस पर्सपेक्टिव में नहीं, टीचिंग का शौक है, क्योंकि जब स्टार्ट किया था तो एज अ ट्रेनर किया था, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, उसके बाद ट्रेनर। तो वो एक जो लर्निंग और एक जो कहते हैं कि मोटिवेशन इस चीज़ में है, वो किसी और चीज़ में मिलती नहीं है। सही, सो आपने दैट्स एक व्हाई मतलब टीचिंग को एग्जैक्टली सेल्फ सेटिस्फैक्शन मेरी टीचिंग सही, में रहती है। सही, ज़बरदस्त। इस पूरे जर्नी में कोई ऐसा टाइम जो शदीद डिफ़िकल्ट आपको लगा हो और फिर उसमें से निकलने में वक्त लगा हो आपको, तो वो कौन सा टाइम है? क्योंकि हम ये जानना चाह रहे हैं, हम आपके ज़रिए स्टूडेंट्स को ये बताना चाह रहे हैं कि ज़िंदगी में जो मुश्किल वक्त आता है, क्योंकि इसके बगैर हम सीख नहीं सकते, लेकिन उसमें से निकलना या उस पूरी सिनेरियो को समझ के उसके मुताबिक एक्शन करना, ये कितना ज़रूरी है? तो ऐसा कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। अगर मैं पूरी ही उस चीज़ को, जैसे कि मैंने बताया कि सबसे मुश्किल वक्त तो वो था कि जब आपके पास गोल नहीं था, राइट आफ्टर एफएससी, कि आपके पास गोल नहीं था। मेरे चैलेंजेस उस वक्त से स्टार्ट हुए। सो अब चैलेंजेस वैसे चैलेंजेस नहीं लगते। एग्जैक्टली तो हो जाता है जब बंदे को एग्जैक्टली तो और उसके बाद फिर वो एक बीबीए का जो ड्यूरेशन था, फिर एमएस का ड्यूरेशन, और उसमें फिर जॉब को भी परसू करना और वो सारी चीज़ें करना। तो ये ऐसे चैलेंजेस हैं जो हमारे स्टूडेंट्स, जो हमारी फीमेल्स जनरली डिस्कस करती हैं। अभी भी बहुत सारे वीकेंड पे जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, या इवन रेगुलर में भी, तो उनका एक होता है कि मैम शादी हो रही है या शादी हो गई है, तो दैट बिकम्स डिफ़िकल्ट। मैं सेमेस्टर फीस करा दूँ, मैं इसको डिसकंटिन्यू कर दूँ, मुझे इस तरह की चीज़ें फेस करना पड़ रही हैं। सो आपको नहीं पता, मैम आपको नहीं पता कि मेरा मसला क्या है। सो उस वक्त हम कह रहे होते हैं बिल्कुल बेटा हमें नहीं पता। सही है। सो चैलेंजेस आते हैं आपके हर एक स्टेज पर, हर एक उस पर आपको कोई ना कोई चैलेंज फेस करना पड़ता है। आपकी पूरी जो एक जर्नी है आपकी लाइफ, किसी के बहुत माइनर चैलेंजेस होते हैं, किसी के मेजर चैलेंजेस होते हैं, बट इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने चैलेंजेस को एक्सक्यूज़ मत बनाओ, आप उनको कोप इस तरह से करो। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारी फैमिली का सपोर्ट होता है, सही, हमारी सोसाइटी भी। एग्जैक्टली समीना, जो बात मैं चाह रही हूँ कि आपकी ज़ुबान से हमारे नाजरीन तक पहुँचे, वो ये है कि लड़कियों की या लड़कों की बोथ साइड पे शादी ना करने की एक सर्टन रीज़न, जो देर से शादियां करने की, लड़कियां जब तक अपना करियर नहीं बना लेती तब तक शादियां नहीं करती, तो उसके पीछे वो खौफ है कि जब इनकी शादी हो जाएगी तो इनका आगे एजुकेशन, फिर आगे जो है वो इन लॉज अलाउ नहीं करेंगे, तो फिर इसकी अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर उसमें आपके ज़रिए कहनी है कि वो जो ख्वाहिश है वो सिर्फ पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं है पूरी करना, वो जिनके साथ एक पूरी ज़िंदगी का सफ़र तय करने जा रही हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, जो आपके हस्बैंड ने बहुत खुशी से बल्कि ज़्यादा आपके ऊपर तवज्जो दे के निभाई है। बिल्कुल ऐसे ये एक रोल मॉडल भी है आप। मैं चाहती हूँ आप खुद भी इस पे बात करें थोड़ी सी कि अर्ली मैरिज इज़ नॉट बैड। बिल्कुल ऐसे ही है कि अर्ली मैरिज को मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल हम सपोर्ट करें, मैं ये नहीं कहूँगी कि डिस्करेज करें, बचपन वाली मैरिज नहीं, बट जो एक जो सर्टेन एज है जिस पर है, अगर उस पर हो जाती है तो वो आपकी कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, बिल्कुल, और उसको एक्सक्यूज़ बनाना भी नहीं चाहिए। और इसमें सबसे ज़्यादा रोल हमारी फैमिलीज़ का है, हमारी कम्युनिटी का है, हमारी सोसाइटी का है, जिन्होंने वो एक माइंडसेट कर दिया, अच्छा पढ़ के आ रही, पढ़ाई ख़त्म हो गई है, जॉब करना ना करना हमारी है डिस्क्रिप्शन पर, करने देनी है या नहीं करने देनी। एजुकेशन तक का तो किसी के माइंड में है ही नहीं कि वो कंप्लीट करनी है या नहीं करनी, करवानी है या नहीं करवानी। सो इट्स योर लाइफ, अगर वो कुछ अचीव कर रही है तो आपको रिप्रेजेंट कर रही है, ऑब्वियसली बिल्कुल आपकी भी उसमें एक रिप्रेजेंटेशन है, आपका उसमें एक आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो। इफ़ शी इज़ डूइंग समथिंग और फिर वो आपके बच्चे भी पाल रही है, वो आपकी फैमिली को लेके चल रही है, सो यू शुड बी ऑनर्ड फॉर दिस। सो ये हमारी फैमिलीज़ को इस चीज़ को इनकरेज करना चाहिए बिल्कुल, कि आपकी अगर हो जाती है, अभी तो लोग इस चीज़ को सोचते ही नहीं है, 18-19 को वो खौफ है बिल्कुल कि ग्रेजुएशन करेगी, मास्टर्स के बाद फिर हम इस चीज़ को सोचेंगे। लेकिन अगर हो जाती है, कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ लोग मजबूर हो जाते हैं फॉर सर्टेन रीजंस, तो अगर हो गई है तो फिर जो नेक्स्ट फैमिलीज हैं उसको ओन करें। अगर आपकी अपनी बेटी है वो कंटिन्यू कर रही है तो व्हाई नॉट, वो भी आपकी अपनी बेटी है, भी कर सकती बिल्कुल वो बहू भी कर सकती है। सो मेरे फादर इन लॉ इस चीज़ में बहुत सपोर्टिव थे, लाइक वो मुझे उनकी भी डेथ हो गई आफ्टर सर्टेन ईयर्स, तो वो मुझे लाइक वो फादर वाली कमी उन्होंने पूरी नहीं होने दी, क्योंकि वो कजन्स भी थे तो उनको पता था कि हाउ लाइक मोटिवेटेड ही इज़ फॉर हिज डॉटर।
तो वो उस चीज़ को उन्होंने फील किया और उन्होंने उस चीज़ को लाइक कॉम्पनसेट करने की कोशिश की कि अगर वो नहीं है तो मैं यहाँ पे हूँ। सही। और उस चीज़ को वो अपने अपने बेटे को भी इनकरेज करते थे उस चीज़ को। तो हमारी फैमिलीज को सोचना चाहिए बिल्कुल इस चीज़ को। ज़बरदस्त। अच्छा, एक आखिरी बात जो हम प्रोग्राम के एंड में अक्सर कहते हैं, क्योंकि आपके एक पूरा ज़िंदगी की एक जर्नी है, हम चाह रहे होते हैं कि जो टीचर्स यहाँ पर आ रहे हैं, जो भी गेस्ट आ रहे हैं, वो हमारी यूथ के लिए कोई मैसेज ज़रूर देकर जाएं। तो आप इस कैमरे को देख के मैसेज दे सकते हैं। जी, यूथ के लिए मेरा मैसेज, मेरे स्टूडेंट्स के लिए मेरा मैसेज ये है कि you have all the skills, you have all the capabilities, just you need to believe in yourself. If you believe that you can do wonders. Actually हमारा मसला ये है, हमारे बच्चों का मसला ये है साइमा कि उनमें सेल्फ एफिकेसी की बड़ी कमी है। नहीं, हम ये नहीं कर सकते, हम इस रीजन से हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम इस जगह से हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम इंग्लिश नहीं बोल सकते, हम लाइक सर्टन थिंग्स जो वो लेकर आते हैं साथ। तो बेटा यू कैन डू एवरीथिंग, यू जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ और अपनी फोकस्ड रहें अपनी स्टडीज़ पर, और अपनी वो जो एक तरबियत है माँ बाप की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, उसको वो नज़र आनी चाहिए आपकी पर्सनालिटीज़ में। यू कैन डू रेस्ट, यू कैन डू एवरीथिंग। थैंक यू समीना, रियली बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच। और समीना खान की ज़िंदगी से हमें ये तो समझ आ गई कि अगर इन लॉज की फैमिली सपोर्ट करे तो हमारी बच्चियाँ बिल्कुल भी किसी जगह पे भी कम नहीं है। थोड़ी तवज्जो और लगन फैमिली से, और थोड़ी तवज्जो और लगन आपके अपने गोल की तरफ खुद अपनी भी होनी चाहिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी ज़िंदगी के अच्छे अच्छे गोल ज़रूर बनाएँ और उनको अचीव करने के लिए पूरी तवज्जो और लगन से काम भी करें। शाद रहें, आबाद रहें। साइमा अली को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, और इंशाअल्लाह ताला अगले किसी प्रोग्राम में हम अब अपने साथ और ज़बरदस्त किस्म की ख़वातीन को लेकर आएंगे जो आपके लिए बहुत सारे और नए रास्ते भी दिखाएंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, ISP पाइंदाबाद। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरूं। शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्त खाक इसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू। मकाले माते फला तू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून।